एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 19 करने वाले हैं, जो कि आपकी 27 सितंबर की वर्कशीट है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पुट योर बुक ऑन टेबल, नाउ ड्रॉ इट्स आउटलाइन विद पेंसिल और चॉक। आपको क्या करनी है, अपनी बुक को टेबल पर रखना है और उसकी आउटलाइन आपको पेंसिल या चॉक से ड्रॉ करनी है। कैन यू कैरी दिस आउटलाइन ऑफ योर बुक? तो क्या आप इसकी बुक की आउटलाइन कर पा रहे हो? तो हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ दिस आउटलाइन? तो जो भी आपने आउटलाइन ड्रॉ की है अपनी बुक की, उसकी कितने डायमेंशन होगी? दिस आउटलाइन हैज़ ओनली लेंथ और ब्रेथ। तो कौन कौन सी डायमेंशंस होंगी? बस लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। ठीक है, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। नो थिकनेस और हाइट और डेप्थ। ना तो आपको कोई थिकनेस मिलेगी, ना हाइट मिलेगी, ना डेप्थ मिलेगी जब आप आउटलाइन ड्रॉ करोगे। दैट्स वाई यू कांट कैरी इट। तो जिस वजह से आप क्या कर पाओगे, उसको कहीं पर कैरी नहीं कर पाओगे। तो ऐसी फिगर्स को, सच फिगर्स आर कॉल्ड टू डायमेंशनल फिगर। तो ऐसी फिगर को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स, यानी जिनको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन कैरी नहीं कर सकते हैं। अगला, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ फॉलोइंग 2D फिगर्स? तो आपने 2D फिगर्स पहले भी अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी, तो उनका नेम आपको बताना है जस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर कौन सी है? रेक्टेंगल की है। ठीक है, तो यहाँ रेक्टेंगल आ जाएगा। ये सेकंड फिगर आपकी सर्कल की है, तो सर्कल। ये सभी 2D फिगर्स हैं। ठीक है, 2D। ये ट्राइंगल भी 2D फिगर्स में आता है, तो ये आपको यहाँ पर ट्राइंगल लिखना है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसकी एक साइड जो है वो थोड़ी बड़ी है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल में आ जाएगा। एंड आपका स्क्वायर जो है वो आपका चारों साइड इसकी इक्वल है, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे। नाउ कैन यू कैरी योर बुक? तो क्या आप अपनी बुक को कहीं पर ले जा सकते हो कैरी करके? थिंक वाई। क्यों ले जा सकते हैं? क्योंकि उसकी क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। ठीक है। नाउ रिकॉल थिंग्स लाइक बॉल, आइसक्रीम कोन, अलमीरा, डाइस, पाइप। तो ये सब चीज़ें भी अगर आप सोचोगे, आपकी आइसक्रीम हो गई, बॉल है, ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों में क्या देखोगे? यू ऑब्जर्व दैट बिसाइड लेंथ एंड ब्रेथ दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो हैविंग सम थिकनेस और हाइट और डेप्थ। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में आप क्या देखोगे कि इनमें आपकी लेंथ और ब्रेथ के अलावा जो है थिकनेस और हाइट भी होती है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स, 3D फिगर्स। ठीक है, तो जिसमें लेंथ और ब्रेथ के अलावा भी चीज़ें होती हैं, लाइक थिकनेस होती है या हाइट होती है या फिर डेप्थ होती है, तो ऐसी इमेजेस को हम 3D इमेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेंडर देख सकते हो, ये सिलेंडर का फिगर है, तो यहाँ सिलेंडर आ जाएगा। यहाँ पे कोन है, सॉरी क्यूब है, तो क्यूब लिखेंगे। ये नेक्स्ट फिगर में आपको क्यूबॉइड लिख लेना है, क्योंकि ये क्यूबॉइड की फिगर है, और उससे नेक्स्ट रेड वाली जो है ये आपकी कोन की फिगर है, तो यहाँ पर कोन लिख लेना है। नाउ अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सॉलिड 3D इमेजेस। ठीक है, 3D शेप्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हो 3 पार्ट आपको पढ़ने हैं। पहला होता है आपका फेसेस, दूसरा होता है वर्टिसेस और तीसरा होता है एजेस। तो सबसे पहले फेसेस देखते हैं क्या होता है। द फ्लैट सर्फेसेज ऑफ सॉलिड शेप आर नोन एज फेसेस। तो जो आपके फ्लैट सरफेस होते हैं उनको फेस कहते हैं। तो यहाँ पिक्चर में भी आपको क्यूब बताया गया, जो आपका फ्लैट सरफेस है ये आपका क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, टोटल 12 फेस होते हैं। आपका काउंट करोगे, सॉरी फेसेस आपके 6 होंगे। जब आप काउंट करोगे ना, 6 फेसेस आपको मिलेंगे। जैसे डाइज होती है, डाइज में 6 तक काउंटिंग लिखी रहती है, जिससे आप लूडो खेलते हो, तो वो भी क्यूब होता है, तो उसमें भी कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। वर्टिसेस देखते हो, द कॉर्नर ऑफ सॉलिड शेप्स आर नोन एज वर्टिसेस। तो सॉलिड शेप के जो कॉर्नर निकले हुए होते हैं, इन कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्यूब में कितने वर्टिसेस होते हैं, 8 होते हैं। नाउ एजेस की बात करें, एजेस हमारे द लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री। बाउंड्री की जो लाइन सेगमेंट होती है, यानी जो किनारे होते हैं, इनको हम एजेस बोलते हैं। ठीक है, तो एजेस कितने होते हैं क्यूब्स के अंदर, 12 होते हैं। तो यहाँ पर नेट की हम बात करते हैं। नेट क्या होता है? नेट इज़ अ शेप दैट इज़ फॉर्म्ड बाय अनफोल्डिंग अ सॉलिड 3D शेप। तो अगर हम किसी भी 3D शेप को पूरा खोल देंगे तो हमें जो शेप मिलती है उसे हम नेट बोलते हैं। सो लेट अस कंप्लीट द टेबल बाय विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप अराउंड यू एंड ऑब्जर्विंग द अबव फिगर। तो यहाँ पर हमें बस इस टेबल को कंप्लीट कर देना है। बहुत सिंपल सी टेबल है। तो आपको बताना है क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं। तो क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं। वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं, और एजेस होते हैं 12। दूसरी फिगर है आपकी सिलेंडर। सिलेंडर में 3 फेसेस आपके होते हैं, वर्टिसेस नहीं होते हैं, इसमें 0, एजेस होते हैं 2। नाउ तीसरी फिगर है आपकी कोन। कोन में आपके 2 फेसेस होते हैं, 1 वर्टिसेस होते हैं और 1 एजेस होते हैं। और क्यूब में आपका 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होते हैं।
ठीक है। नाउ यहाँ पर एक मैचअप दिया हुआ है, सिंपल सा है कि मैच द सॉलिड शेप विद देयर प्रॉपर नेट्स। तो प्रॉपर नेट्स के साथ आपको इन्हें मैच कर लेना है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। तो नेट क्या होता है, जब आप उसको पूरा ओपन कर देते हो तो जो आपको शेप मिलती है वो आपका नेट होती है। तो यहाँ पर पहला क्यूब दिया गया है, तो क्यूब का नेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। सिलेंडर का देखो, सिलेंडर का जो नेट है वो ये होगा। इसी तरीके से कोन का नेट ऊपर बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर इसका नेट आपको सामने ही दिया गया है। सॉरी, कोन का आपको नीचे दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद और ये लास्ट वाले का आपको ऊपर मिला देना है। तो इस तरीके से आपको ये मैचअप कर लेने हैं। बहुत सिंपल से हैं। जाने से पहले करना वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।